जनता ने चुना है और जिम्मेवारी सरकार में दी है, तो ये हमारा दायित्व है कि हर घड़ी में, चाहे अच्छे दिन हैं, चाहे चाहे मुश्किल दिन है, हमें जनता के साथ खड़ा रहना है। हम उसमें रेस्क्यू ऑपरेशंस पूरी तरीके से कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने अभी कल ही इसकी बैठक की अध्यक्षता करी है, हाई लेवल कमेटी हमें की। ये इंश्योर करना पड़ेगा आने वाले समय में कि नदी नालों में, खास करके नालों में जो घर बनाए हुए हैं, बिल्कुल 200 2 या 3 मीटर तक, कम से कम 10 मीटर तक घर बनाने की अनुमति नहीं मिलनी खासकर चाहिए। मंडी की बात करते हैं और यहाँ पे जो है जिस तरह से इस बार जो है कई पुल जो है नदी में बह गए हैं, लेकिन यहाँ पे मंडी का एक जोगिंद्रनगर का खास पुल है कुनकत्तर पुल, वो आज तक जो है नहीं बन पाया है क्योंकि दूसरी बार भी ये त्रासदी आ चुकी है। उसमें हमने 3.5-4 करोड़ रुपए का बजट अप्रूव करवा दिया है। सारी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी है और बहुत जल्द उसके टेंडर भी कॉल हो चुके हैं। बहुत जल्द उसको लगाना शुरू हो जाए। तो अभी हमारे साथ मौजूद है हिमाचल प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य जी और सबसे युवा मंत्री हम कह सकते हैं अभी जोगिंद्रनगर में। और जिस तरह से पिछले 2 दिनों से देख रहे हैं लगातार हिमाचल में बारिश हो रही है और जिस तरह से डर का माहौल जो है कहीं ना कहीं हिमाचल में बना हुआ है, लेकिन बावजूद इसके जो पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं वो हर जगह का जायजा ले रहे हैं, चाहे मंडी हो, चाहे शिमला हो, चाहे अगर बात करें रामपुर हो, भरमौर में ही गए थे। इन्हीं से जानते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका और जानना चाहेंगे जिस तरह की त्रासदी हिमाचल में दोबारा से आई है और आप एक मंत्री होकर जो है अपनी जान को जोखिम में डालकर जो है लोगों का हालचाल जान रहे हैं, वहाँ की व्यवस्था को जान रहे हैं कि किस तरह की सिचुएशन है, क्या कुछ कहेंगे? नहीं, देखिए, ये तो हमारी जिम्मेवारी है। अब जनता ने चुना है और जिम्मेवारी सरकार में दी है, तो ये हमारा दायित्व है कि हर घड़ी में, चाहे अच्छे दिन हैं, चाहे चाहे मुश्किल दिन है, हमें जनता के साथ खड़ा रहना है। और ख़ास करके ऐसे समय में जब इस तरीके का एक प्रकोप कुछ इलाकों में हिमाचल में आया है, हम तो दुआ करते हैं कि ऐसी परिस्थिति ना बने। अगर पिछले साल भी ऐसा नुकसान हुआ, इस साल भी ऐसा नुकसान कई जगहों पे हुआ है और काफ़ी लोगों की जान जाने की आशंका है। अभी कहा जा रहा है कि करीबन 30 से 35 से 40 लोगों की जान गई है। हालांकि अभी सबके शव बरामद नहीं हुए हैं, मगर फिर भी हम उसमें रेस्क्यू ऑपरेशंस पूरी तरीके से कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने अभी कल ही इसकी बैठक की अध्यक्षता करी है, हाई लेवल कमेटी की, और वहाँ पर उन्होंने सभी को निर्देश दिए हैं। और इसी मुतलक मैं भी जो है जनजातीय क्षेत्र भरमौर के दौरे पे था। वहाँ से मैंने इसको स्थगित कर जहाँ पे इफेक्टेड एरियाज़ है, आपके बागा पुल है सरान में, और आपका जो है वो रामपुर के क्षेत्र में, वहाँ का हम दौरा करेंगे। यहाँ पर हमारे मंडी क्षेत्र के पद्दर के इलाके में भी कुछ घटना हुई है। अभी थोड़ा सा मैं पहले वहाँ जाऊँगा, फिर कुछ दिन, एक आधे दिन में मैं वापस यहाँ पर आऊँगा और यहाँ के लोगों की भी हम सूद लेंगे और मिलकर सब प्रशासन, सब हमारे कांग्रेस के साथी और सब लोग इसमें पूरा सहयोग करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जानें बचाई जा सके और भविष्य में इस तरीके के चीज़ें ना हो, इसके ऊपर भी हमें मंथन करना है। अभी जैसा मैंने पहले भी कहा कि हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा आने वाले समय में कि नदी नालों में, खास करके नालों में जो घर बनाए हुए हैं, बिल्कुल 2 या 3 मीटर तक, कम से कम 10 मीटर तक घर बनाने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। इसके लिए हमको अगर नया कानून भी लाना पड़े, मैं समझता हूँ कि हमको लाना चाहिए, क्योंकि अधिकतर हमको देखने को मिलता है कि नदी नालों के साथ ही जो वहाँ के जो लोग हैं वो चपेट में आते हैं। तो इसके ऊपर हमें मंथन करना है, क्योंकि जब पानी का नेचुरल फ्लो आप रोक देंगे तो निश्चित तौर से कहीं ना कहीं तो वो पानी नुकसान करेगा ही करेगा, और वही चीज़ हमको बार बार देखने को मिल रही है। तो इसके ऊपर निश्चित तौर से मंथन होना चाहिए, चिंतन होना चाहिए। मैं मुख्यमंत्री जी से भी इसके ऊपर बात करूंगा और कैसे इसको हम आने वाले समय में ठीक कर सकते हैं, इसके ऊपर हमको बात करनी है। सर, पिछले वर्ष भी जो था आपदा आई थी, खासकर मंडी की बात करते हैं और यहाँ पे जो है जिस तरह से इस बार जो है कई पुल जो है नदी में बह गए हैं, लेकिन यहाँ पे मंडी का एक जोगिंद्रनगर का खास पुल है कुनकत्तर पुल, वो आज तक जो है नहीं बन पाया है क्योंकि दूसरी बार भी ये त्रासदी आ चुकी है और लोगों को उम्मीद है कि इस बार जो है वो बन जाए। वो मेरे नॉलेज में है और अभी कुछ दिन पहले ही हमने उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल करवाई है। उसमें हमने 3.5-4 करोड़ रुपए का बजट अप्रूव करवा दिया है। सारी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी है और बहुत जल्द उसके टेंडर भी कॉल हो चुके हैं। बहुत जल्द उसको लगाना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मेरे नॉलेज में है, मैं खुद इलाके वहाँ उस साइड पे गया था और हमने इस पर निर्देश दिए हैं और बहुत जल्द इसका कार्य शुरू हो जाएगा। आखिरी में सर, आपने जिस तरह से एमपी के इलेक्शन लड़े थे और जिस तरह से मंडी की बात आती है तो जिस तरह से मंडी की बेटी कंगना खुद को बताती थी, आज वो एक हम उनका वीडियो भी देख रहे हैं कि वो कहती हैं कि जब हिमाचल में जो स्थिति है वो सामान्य हो जाएगी फिर वो यहाँ पे आएंगी, क्या कुछ कहेंगे? नहीं, मैं उस पर कुछ नहीं कहना चाहता। वो उनका विचार है, उनका मंथन है।
वो सांसद है, जब भी वो सहयोग प्रदेश सरकार से मांगेगी तो हम पूरा सहयोग उनका यहाँ के विकास कार्यों के लिए करेंगे। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और ये थे पीडब्ल्यूडी मंत्री, और जिस तरह से इन्होंने अपनी बातें बताई हैं और जिस तरह से हिमाचल में इस बार जो है जो आपातकालीन स्थिति पैदा हुई है, खासकर बात करते हैं चाहे वो मंडी हो, मंडी का दरंग क्षेत्र हो, इसके बाद अगर बात करेंगे थर्ड कोर्ट की बात करते हैं तो वहाँ भी जो है स्थितियाँ गंभीर बनी हुई है। हालांकि हम आपको बताते हैं कि जिस तरह से अभी विक्रमादित्य जी जोगिंद्रनगर पहुंचे तो इन्होंने कुनकत्तर के पुल के बारे में भी स्पष्ट किया कि 3.5-4 करोड़ का जो बजट है वो यहाँ के लिए प्रावधान किया गया है और वो जल्द से जल्द जो है पुल मंडी और जोगिंद्रनगर को जोड़ेगा। चलिए, खबर खास टीवी के लिए मुनीश ठाकुर की रिपोर्ट।